तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग थ्योरम 6.2। तो 6.2 थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेस्ड प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्ज के द्वारा आपने प्रूव क्या करना है? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स के जो मिड पॉइंट आपने सिलेक्ट करने हैं या लेने हैं, और उन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, वो क्या होगी? पैरेलल होगी किसके? तीसरी साइड के। सपोज कीजिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, और इसके मिड पॉइंट ले लिया। ए बी का मिड पॉइंट हमने मान लिया, सपोज कीजिए हमने मान लिया डी मान लेते हैं, ठीक है। और ए सी का भी मिड पॉइंट हमने मान लिया ई, बेटा क्या ले लिया? ई ले लिया। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर देना है, डी ई को। क्या कर देना है? इस डी ई को ज्वाइन कर देना है। तो ये डी ई है ना, आपने प्रूव करना है कि जो डी ई है ना वो पैरेलल होगी बीसी के, पैरेलल होगी बीसी के। और कल भी हमने क्वेश्चन किए थे कि जो डी ई है वो पैरेलल बीसी के कब होता है? जब हम किसी एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो को एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर देते हैं। यानी कि हमने क्या प्रूव कर, यदि हम प्रूव कर दे ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, यदि हम ये इक्वल प्रूव कर देते हैं ना, तो हम कह देंगे कि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम जो है, या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, आप कह सकते हो कि जो डी ई है ना वो पैरेलल होगा बीसी के। बिल्कुल इजी थ्योरम है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले आपका क्या आ जाएगी? डेफिनेशन लिख दोगे यहां से लेकर के, ठीक है। आप लिख देना यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखोगे आप? सबसे पहले गिवन में टेल मी, गिवन में क्या आ जाएगा? सर एक ट्रायंगल है एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में त्रिभुज एबीसी में डी है ना वो मिड पॉइंट है ए बी का। क्या है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी या ए बी लाइन ऑफ ए बी, ठीक है, ऑफ ए बी लाइन ऑफ ए बी, एंड जो ई है, एंड जो ई है ना वो भी क्या है बेटा? मिड पॉइंट है ऑफ ए सी, ऑफ ए सी। तो इन दोनों लाइनों के हमने मिड पॉइंट ले लिए। क्लियर? एनी डाउट? टू प्रूव क्या लिखेंगे हम? टू प्रूव क्या लिखेंगे? तो टू प्रूव में क्या लिखना है? हमने क्या प्रूव करना है? डीई है ना वो पैरेलल है बीसी के। डीई जो है, डीई है ना हम पैरेलल प्रूव करना है बीसी के। तो हमने प्रूव करना है डीई है ना वो पैरेलल प्रूव करना है किसके बेटा? बीसी के। यहाँ तो कोई डाउट? सबसे पहले थ्योरम के स्टेटमेंट को ध्यान से समझा करो। आफ्टर दैट गिवन समझना है, इसके बाद आपने टू प्रूव लिख देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है? तो कंस्ट्रक्शन तो इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से टू प्रूफ शुरू करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ। प्रूफ क्या आएगा भाई? क्या दिया हुआ? सबसे पहले वो लिख दो कि जो ट्रायंगल एबीसी है ना, इसमें इन ट्रायंगल एबीसी में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यस या नो? तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जितना पार्ट एडी होएगा ना उतना ही पार्ट डीबी होगा, यानी कि जितना टुकड़ा एडी का होगा ना उतना ही वो टुकड़ा बीडी होगा, यानी कि एडी इक्वल टू डीबी। डीबी लिख दो या बीडी लिख दो, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। एनी डाउट? सिमिलरली इसी तरह जो है ई भी क्या है? एक मिड पॉइंट है किसका? ई इज द मिड पॉइंट, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी लाइन का मिड पॉइंट है बेटा ई। इसी तरह ये भी ए ई और ई सी है ना इक्वल हो जाएंगे बेटा। ये पार्ट ए ई और ई सी जो पार्ट है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए ई जो है इक्वल हो जाएगा ई सी के। इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया हमने। एनी डाउट? देखिए अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हम यूज करते हैं। इसको मैं ना इसके बटे में लेके आता हूँ अपॉन में। किसी को भी ले आओ, चाहे एडी को ले आओ चाहे डीबी को ले आओ। आपने क्या आपको प्रूव करना? एडी अपॉन डीबी, तो एडी को ऊपर रखते हैं। तो एडी, सॉरी यहाँ पे ना कोमा लगा के यूजिंग 1 एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी
क्या मैं इसको 1:1 में लिख सकता हूँ? तभी तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देख लो चाहे, तभी तो ये इक्वल आएगा बेटा। इस डीबी को मैं अपॉन में लेके आऊँ तो यहाँ पे बड़ा, तो एडी अपॉन डीबी क्या होगा। इसी तरह नाउ यूजिंग इक्वेशन लिख देना, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कोमा लगा के इसके नीचे लिखना है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, कोमा लगाइए। और ए ई हमने क्या प्रूव करना, ए ई करना ना, तो ए ई को ऊपर रखते हैं। ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशनों में, यानी कि इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में और इस पार्ट में, इसको मैं नाम दे देता हूँ थर्ड। क्या नाम दे देता हूँ? थर्ड इक्वेशन। और इसको हम नेम दे देते हैं 4। तो यूजिंग 3 and 4 का यूज करके देखिए, राइट साइड में हमारे पास 1 पड़ा है, इधर भी और इधर भी। क्या लेफ्ट को मैं इक्वल रख सकता हूँ? रख सकते हैं ना। तो यूजिंग 3 and 4, यूजिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 का हम यूज करते हैं। तो 3 और 4 का जैसे ही यूज करते हैं कि राइट साइड इक्वल है सर, तो हम लेफ्ट भी जो इक्वेट कर सकते हैं, लेफ्ट इक्वेट हो जाएंगे बेटा, दोनों के दोनों। ए डी अपॉन डी बी हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। बताइए, अरे लेफ्ट पार्ट इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी, और इसी में ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से, क्योंकि राइट साइड इक्वल है। यदि लेफ्ट इक्वल हो तो राइट को हम इक्वेट कर सकते हैं, यदि राइट इक्वल हो तो लेफ्ट को हम इक्वेट कर सकते हैं। एनी डाउट? अब देखिए, हमने यही तो प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। अब हम ना कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम हम लिख सकते हैं डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी की, ठीक है। तुम लिख देंगे डी ई, देयरफॉर डी ई है ना, ये पैरेलल हो गया किसके बेटा? बी सी के। रीजन जरूर लिखना है, बाय या यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, या फिर आप लिख सकते हो थेल्स थ्योरम। तो हेंस प्रूव्ड आपने लिख देना है। तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। देखिए एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देते हैं। स्टेटमेंट थी, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है। ये प्रूव करके दिया हुआ। हमें दिया हुआ क्या है, हमारे को सिर्फ ये दिया हुआ है कि जो डी है ना और ई है, ये दोनों पॉइंट जो है मिड पॉइंट है इस लाइन ए बी के और इस लाइन ए सी के। हमने मान लिया अपनी तरफ से एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। नेम आप अपनी इच्छा से कुछ ए बी सी लेना है, पी क्या ओ आर एस लेना है, ठीक है, एल एम एन ओ, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो ले लेना आपने। हमने नेम क्या लिए? ए बी सी। प्रूव क्या करना है? डी ई पैरेलल है बी सी। तो गिवन में क्या लिखोगे? एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ना डी इज द मिड पॉइंट है ए बी का और ए जो है मिड पॉइंट है ए सी का। प्रूव में डी ई पैरेलल है बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में डी है ना एक मिड पॉइंट है बेटा ए बी का। तो डी यदि मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब ये दो पार्टों में डिवाइड कर देगा इसको। तो जितना पार्ट बेटा ए डी होगा उतना ही पार्ट डी बी होगा। तो ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली ई भी क्या है? एक मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए ई इक्वल हो जाएगा ई सी के। तो ए ई बराबर ई सी। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 का जैसे ही हम यूज करते हैं, हमने प्रूव करना ऊपर ए डी, तो डी बी को मैं नीचे ले आता हूँ बेटा। तो ए डी अपॉन में डी बी हम नीचे लेके आएंगे और इक्वल में रख सकते हैं 1 के। तो ए डी अपॉन डी बी क्या हो गया आपका? 1/1 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। और नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 का जैसे यूज करते हैं, तो इसी को नीचे ले आएंगे, ए ई अपॉन ए सी इक्वेट कर दो 1 के। तो यूजिंग 3 and 4 इक्वेशन का जैसे ही यूज करते हैं, राइट साइड में 1 पड़ा है। तो राइट साइड में 1 पड़ा ना, तो ये जो है ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वेट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? और यही हमने प्रूव करना था। यदि रेशियो, एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो को एक दूसरे को यदि इक्वल प्रूव कर देते हैं ना, तो जो है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये जो लाइन है ना डी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम डी पैरेलल हो जाएगी बी सी। तो हेंस प्रूव्ड आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार से हुआ हो गई ये थ्योरम। तो ये रहेगी आपकी थ्योरम क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपका ये। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा।
देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। ABCD क्या है? एक ट्रेपीजियम है और जिसमें क्या है AB है ना, ये जो AB लाइन है वो DC के क्या है? पैरेलल है। एंड इट्स डायगोनल्स, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे? 2 ही होंगे। तो जो BD और जो AC जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे को। किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट O पर। तो शो दैट आपने प्रूव करना है बेटा AO अपॉन में BO, AO अपॉन BO और इक्वल में CO अपॉन DO, ये आपने प्रूव करना है। और इस थ्योरम को करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? यहां से ना O में से कोई लाइन हम पास करते हुए, एक लाइन पास करेंगे O में से जाते हुए, तो थ्रू O में से जो एक लाइन गुजार दो आप, जो इस CD के पैरेलल हो। एक के पैरेलल हो जाएगी, दूसरी के अपने आप पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। कुछ कीजिए कि यहाँ पे हमने एक लाइन पास की है, यहाँ पर बिल्कुल जस्ट, ठीक है। ये एक लाइन हमने जो है पास कर दी है, जो किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल है? किसी के भी मान लो, चाहे DC के मान लो, AB को मान लो। तो हमने नाम रख दिया ABCDEF, लिख लेते हैं यहाँ पे, E लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन गिवन में क्या लिखोगे आप? गिवन में लिख दोगे ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसमें AB पैरेलल है DC। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, इन विच, जिसमें AB है वो पैरेलल गिवन है DC, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, एंड इट्स डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट O, फुल स्टॉप। तो इस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? दोनों के दोनों डायगोनल्स AC और BD। टू प्रूव में क्या लिखोगे आप? टू प्रूव के अंदर, टू प्रूव में AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, इक्वल में CO अपॉन DO, या टू प्रूव में लिखोगे। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आ जाएगा भाई कि जो है O से गुजरती, हमने EF कोई लाइन पास की है भाई, ड्रा DRAW, EF, ड्रा EF थ्रो O, कि O पॉइंट में से आपने जो है EF को ड्रा कर देना है, ठीक है। और विच इज पैरेलल टू, दोनों के ही हो जाएंगे, जो AB की भी पैरेलल होगा एंड BC की भी पैरेलल होगी ये लाइन। कौन सी लाइन? EF जो हमने कोई एक ऐसी लाइन बेटा ड्रॉ की है O में से जाती हुई, जो AB के भी पैरेलल होगी, DC के भी पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों लाइन हमारे को पैरेलल गिवन है। पहले ही प्रूफ शुरू करते हैं, सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल को उठाना पड़ेगा, ठीक है। प्रूव क्या करना है देखो ध्यान से, AO अपॉन BO, अब ये देख लो, अब AB जो लाइन है ये रही AB लाइन, तो AB लाइन से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? AB मिला ना हमें यहाँ पे, तो AB लाइन से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ABD। तो पहले हम ट्रायंगल उठाएंगे ABD में, तो इन ट्रायंगल ABD में क्या है? ये देखिए, यदि EF है ना वो पैरेलल है AB के, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि OE जो है वो पैरेलल है AB के, है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD में जो EO है या OE है ना वो पैरेलल है किसके? AB के, जो कि हमें गिवन है, क्लियर। या आप लिख सकते, कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो आप इसको, बाई कंस्ट्रक्शन लिख दो, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से ही आया है, तो OE है ना वो पैरेलल है AB के, क्लियर। यानी कि यदि OE पैरेलल है AB के, तो यूजिंग BPT थ्योरम आप यूज करो। क्या BPT थ्योरम के द्वारा हम लिख सकते हैं AE अपॉन में AD
और बी ओ अपॉन में ओ डी क्या लिखा जा सकता है? तो हम लिखेंगे यूजिंग बीपीटी थ्योरम। तो बेस्ड प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा या यूजिंग थेल्स थ्योरम के द्वारा हम ये लिख सकते हैं ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी इक्वल किसके होएगा? बी ओ अपॉन ओ डी लिख दो। हमारे पे देखो स्टेटमेंट इसमें क्वेश्चन में ना डीओ लिखा हुआ है, क्या मैं ओ डी को डीओ लिख सकता हूँ? लिखा जा सकता है ना, तो डीओ लिख देते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, है कोई डाउट? इसको नाम रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर का। एनी डाउट? इसी तरह सिमिलरली अब ना इसमें देखो यहाँ पे जो सी डी कहाँ पे है? सी डी इस पूरे के पूरे डायग्राम में देखो सी डी का है सर, सी ये रहा और डी ये रहा, सी ये रहा डी ये रहा। एक तो देखो ट्रायंगल बन रहा सी डी बी, लेकिन हमने तो प्रूव करना ए ई अपॉन ई डी को तो खत्म ही करना है किस्म का। तो ए ई अपॉन ई डी के अकॉर्डिंग क्या ये बन रहा है ट्रायंगल? देख लो ए सी डी और आपका सी डी दोनों के दोनों आ भी रहे हैं। तो हम एक ट्रायंगल उठाएंगे ई ए सी और डी, क्या उठाएंगे? ए सी डी या ए डी सी, क्योंकि ये पैरेलल भी गिवन है, इस पे हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। ए डी सी में नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी में ना ओ ई क्या पैरेलल है डीसी के? बताइए, ओ ई क्या पैरेलल है क्या डीसी के? कहां से? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के द्वारा हम लिख सकते हैं, यानी कि ओ ई यदि पैरेलल है ना डीसी के, यानी कि तो हम बीपीटी थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रायंगल में एडीसी में, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी थ्योरम एक ट्रायंगल एडीसी में, तो ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी इक्वल किसके होगा? ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। ओ सी भी लिख सकते हो आप, क्वेश्चन में हमें सी ओ लिखा था, सी ओ लिख देंगे। और इक्वेशन नंबर 2, एनी डाउट? अब यूजिंग 1 एंड 2 से देखो आप, लेफ्ट साइड क्या हमारे पास? ए ई अपॉन ए डी है, और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए ई अपॉन ए डी है। लेफ्ट यदि इक्वल है ना, क्या राइट को हम इक्वेट कर सकते हैं? तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इससे आप क्या पता कर रहे हो, क्या ऑब्टेन कर रहे हो बेटा? तो आप लिख सकते हो राइट साइड को इक्वल बी ओ अपॉन ओ डी ओ और इक्वल में ए ओ अपॉन बोला करो शाबाश सी ओ, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए देख लो, ए ओ अपॉन बी ओ चाहिए, लेकिन ए ओ के नीचे तो सी ओ आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बी ओ मल्टीप्लाई सी ओ इक्वल में ए ओ मल्टीप्लाई डी ओ। अब जो चाहिए जिसके नीचे लेके आना हो आप लेके आ सकते हो। ए ओ उठाओ पहले, ए ओ कहाँ है? ये रहा सर, ए उठा लो। आप ए ओ के नीचे आप सी ओ को भी लेके आ सकते हो, बी ओ को भी लेके आ सकते हो। वो क्वेश्चन बताएगा क्या लेना सर, बी ओ लेके आना है, क्या लिख सकते हैं? बी ओ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर? अब ए ओ के क्रॉस में क्या डी ओ है, तो डी ओ कहाँ आएगा? नीचे आएगा, डी ओ नीचे पड़ा है। और यहाँ पे क्या रहेगा? बी ओ ले आए तो सी ओ रहेगा यहाँ पे, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? डी ओ आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? और यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा देंगे इसके बिल्कुल बीच में, मिड में। बताइए फिर समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन बी ओ और जो सी ओ अपॉन डी ओ हमारी थ्योरम जो प्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो आप लिख दो बस देयरफॉर या हेंस ए ओ अपॉन में बी ओ, इसको लेफ्ट में लिख दो, बात एक ही है, लेफ्ट में ले जाओ, इसको राइट में सी ओ अपॉन डी ओ, हेंस प्रूव, हेंस इस प्रकार से सिद्ध हो चुका है। बिल्कुल आसान सी थ्योरम, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस कंस्ट्रक्शन ही करनी है आपने। तो ओ पॉइंट में से ई एफ को आपने एक लाइन पास करनी है जो कि पैरेलल है ए बी के या सी डी के। ए बी के पैरेलल मान ली तो सी डी के अपने आप हो जाएगी। तो हमने बस कंस्ट्रक्शन में यही करना, ड्रा ई एफ थ्रो ओ पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। प्रूफ में क्या लिखना है? अब यहाँ से देखो ए बी कहाँ आ रहा है, ए बी, ए और बी यहाँ से बन रहा है, देखो ट्रायंगल ये बन रहा है ट्रायंगल। तो ए बी डी में ले लेंगे हम, ए बी डी को उठाएंगे हम, ये उठा लिया हमने। तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर ओ ई है ना, वो पैरेलल है ए बी के, तो बाय कंस्ट्रक्शन है ये। तो
तो बीपीटी थ्योरम जो यूज कर लेंगे इसमें, तो AE अपॉन AD और BO अपॉन में OD आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब इसी तरह इन ट्रायंगल ADC में, अब ADC में CD देख लो कहाँ कहाँ है, CD यहाँ पे बैठा है, तो एक तो ट्रायंगल बन रहा आपका BDC बन रहा ना, और एक बन रहा आपका ACD। तो हमने थोड़ा दिमाग का यूज करना है कि हमें क्या चाहिए। सर ये तो चाहिए नहीं है AE अपॉन AD, तो AE अपॉन ED से ही देख लो, चेक करो क्या CD से एक ट्रायंगल बनना संभव है, बिल्कुल है। तो ACD देखो बन रहा है, ACD कह दो या ADC कह दो आप। तो ADC हमने उठाया, AE अपॉन AD और A अपॉन CO लिख सकते हैं यूजिंग बीपीटी थ्योरम। तो लेफ्ट साइड बिल्कुल इक्वल आई हुई है, सेम आई हुई है, तो राइट को हम इक्वेट कर देंगे, राइट इक्वेट कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई में, जो चाहिए आप ले आओ। AO इंटू में DO आ गया और BO इंटू में CO आ गया, या पहले इसको लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पहले लिख लो फिर ये निकलेंगे, जरूरत ही नहीं है। यदि ये आप लिख लेते तो ना यहाँ पे AO मल्टीप्लाई DO और इक्वल में आ जाएगा BO इंटू CO, बस जो चाहिए आप ले आओ। AO चाहिए, AO लिख दिया हमने। अब AO के नीचे क्या चाहिए, BO को ले आओ, CO रह जाएगा, BO इसके नीचे आ जाएगा, ये हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, अच्छे से समझना। 6.2 क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का जो है ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उनके जो डायगोनल्स है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट द पॉइंट O पर, और इस तरीके से कर रहे हैं ताकि जो AO अपॉन में BO इक्वल में है CO अपॉन DO। तो शो दैट ABCD एक ट्रेपेजियम आपने प्रूव करना है। बेटा ट्रेपेजियम की ना खास बात क्या होती है, ट्रेपेजियम के अंदर एक जो पेयर होता है वो पैरेलल का होता है और एक नॉन पैरेलल का पेयर होता है, नॉन पैरेलल साइड्स का। तो AB है ना यहाँ पे पैरेलल गिवन है CD के, या सॉरी गिवन नहीं है, हमने प्रूव करना है कि ABCD को ट्रेपेजियम प्रूव करना है। यदि हम AB को ना पैरेलल प्रूव कर देंगे ना DC के, तो हम कह देंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है ना ABCD वो ट्रेपेजियम। आगे बात समझ में, गिवन में क्या लिख दोगे, गिवन में यही लिखोगे कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO और इक्वल में CO अपॉन DO। टू प्रूव में क्या लिखोगे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्या लिखोगे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये लिख दोगे आप, ठीक है। इसमें भी प्यारे विद्यार्थी इसमें ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन, रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करोगे, वही हमने जो ना, चाहे यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर लो आप लाइन कोई OE मान लिया, सपोज कीजिए OE लाइन है कि चाहे आप बिंदुदार कर लो आप, OE है ना, हम कह देंगे कि जो ड्रॉ है, ड्रॉ कीजिए OE जो है पैरेलल है किसके, एक के ले लो, AB के ले लेते हैं, किसके ले लेते हैं, AB के। OE है ना वो पैरेलल हमने ले ली AB के। अब देखो ध्यान से, OE पैरेलल है AB, किस ट्रायंगल में, ये ABD में, तो प्रूफ इन ट्रायंगल ध्यान दें ABD, इजी थ्योरम है बिल्कुल ही, ABD में, ABD ट्रायंगल के अंदर है ना OE है ना पैरेलल गिवन है किसके, AB के। कहां से आए, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि यदि OE पैरेलल है ना AB के, तो इस ट्रायंगल में ABD, इस ABD ट्रायंगल में हम बीपीटी थ्योरम यूज कर लेंगे। तो AE अपॉन AD इक्वल हो जाएगा BO अपॉन DO, हाँ या ना, AE अपॉन AD और BO अपॉन DO, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। और हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है, ये देखो कंडीशन है, AO अपॉन BO इक्वल में CO अपॉन DO, ये हमें गिवन में है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर एक मिनट इसको ना मानो आप, एक काम करो, इसको ना सेम ऐसा बनाओ, इसको बनाओ ऐसा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AO मल्टीप्लाई, इधर क्या चाहिए हमें, BO चाहिए, तो BO को इधर रख लेते हैं, ठीक है। AO इंटू में DO
इक्वल में बीओ इंटू सीओ, देख सकते हैं। अब ध्यान देना, हमें चाहिए बीओ अपॉन डीओ को ले आओ इधर और सीओ को इधर ले आओ, तो डी ए ओ अपॉन आ जाएगा आपका सी, ये बच जाएगा। तो ये रिलेशन हमने बना लिया। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है क्या, यानी कि देखो यहां से यूजिंग 1 और 2 को आप जब आप यूज करोगे ना, ए ई अपॉन ए डी, ध्यान देना ए ई अपॉन ए डी और इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ के। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम द्वारा ओ ई पैरेलल नहीं हो जाएगा डीसी के, और ओ ई पैरेलल है डीसी के, और ओ ई ए बी के भी पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन के, दोनों को पैरेलल नहीं कह सकते, ठीक है। इसीलिए हमने ये रिजल्ट हम लेकर के आए हैं, बनाया हमने। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो लेफ्ट राइट साइड देखो बिल्कुल सेम आ रही है ना। क्या लेफ्ट को हम इक्वेट कर सकते हैं हम, तो लिख देंगे ए ई अपॉन ई डी इक्वल ए ओ अपॉन सी ओ। अब कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम द्वारा ओ ई जो है पैरेलल हो जाएगा डीसी के। इन ट्रायंगल ए डी सी में देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी में ए ई अपॉन ए डी और ए ओ अपॉन ओ सी आ गया ना, तो ओ ई जो है पैरेलल हो जाएगा यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल ए डी सी। यूजिंग लिख दो, लो ये लिख देना ये लाइन, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी में। तो एडीसी ट्रायंगल के कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज करें तो ओ ई पैरेलल हो जाएगी डीसी के, ओ ई क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी डीसी के। नाउ देखिए ओ ई जो है पैरेलल है ए बी के, हाँ या ना, और ओ ई जो है पैरेलल भी आगे डीसी के। ओ ई इसकी भी पैरेलल है बी के, और ओ ई डीसी के भी पैरेलल हमने प्रूव कर दी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए बी जो है हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल है डीसी, देख लो ये उठा लिया हमने। तो ए बी यदि पैरेलल होगी डीसी के, तो देयरफॉर जो ट्रेपेजियम ए बी सी डी है ना, वो क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल जो ए बी सी डी और ट्रेपेजियम है, तो हम लिख देंगे ए बी सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ABCD जा ट्रेपेजियम, हेंस प्रूव। ये हमने प्रूव कर दी, बिल्कुल इजी है, बस मेन आपने क्या करना था, कंस्ट्रक्शन करनी थी थोड़ी सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उनके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल CO अपॉन DO। शो दैट दिखाओ कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो आपने प्रूव करना है। तो गिवन में यही लिख देना, मैंने लिखा नहीं, यही लिख देना सेम, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तुम्हें ABCD को ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या है बेटा, कि एक जो पेयर होता है ना वो पैरेलल का होता है। तो यदि हम हमारे को यदि मैं प्रूव कर दूं AB पैरेलल है DC, तो प्रूव हो जाएगा ना ABCD एक ट्रेपेजियम होगा। तो कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, OE ड्रा OE पैरेलल है AB, आप DC के भी मान सकते हो, तो ड्रा OE जो भी आपको सुटेबल लगे, ड्रा OE जो है पैरेलल ले लिया हमने AB। तो इन ट्रायंगल ABD में, ABD में देखो यहीं से बने ना OE पैरेलल AB, तो ये देखो ना, ये OE और AB जो लाइन है वो कहां से किस ट्रायंगल में शामिल हो रही है, किस ट्रायंगल में, ABD में है ना। तो इन ट्रायंगल ABD में ना OE पैरेलल है AB, ये कंस्ट्रक्शन के द्वारा आ गया। तो इसमें BPT थ्योरम यूज कर लेंगे, AE अपॉन AD इक्वल आएगा BO अपॉन DO। इक्वेशन नंबर 1 गिवन हमारे को ये दिया हुआ है, लेकिन हमारा रिलेशन यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ और दे रखा है, इसको इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन राइट हम BO अपॉन DO लेकर के आएंगे। AO क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AO मल्टीप्लाई DO किया और BO मल्टीप्लाई CO किया, तो AO के नीचे क्या आएगा, CO,
हमें चाहिए बी ओ अपॉन डी ओ, तो बी ओ को एच रखो, इसको ले आओ डी ओ, जो भाई ए ओ बच गया और यहाँ पे सी ओ। तो राइट हैंड साइड देख लो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करके राइट साइड बिल्कुल इक्वल है, तो लेफ्ट को बेटा इक्वेट कर लो आप, तो ए ई अपॉन ए डी इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ। अब ध्यान दो, ए ई अपॉन ए डी और ए ओ अपॉन सी ओ किस ट्रायंगल के अंदर है, ए डी सी में है ना, तो इस ए डी सी में ना बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स आप बेटा यूज करोगे। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल ए डी सी में, तो जब हम कन्वर्स यूज करते हैं तो ओ ई है ना वो पैरेलल हो गए डी सी के। नाउ ओ ई जो है ए बी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ओ ई जो है प्रूव भी कर लिया हमने डी सी के, तो ये तीनों पैरेलल हो गए। तो ये पेड़ उठा के लिख दो, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी है, तो देयरफॉर ये जो क्वांटिटी वो क्या है, ए पी है।